हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी विद सलोनी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कबीरदास जी के बारे में और यहाँ से आपका कबीरदास जी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्ज़ाम में। चलो पढ़ते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कबीरदास जी की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। अगर क्वेश्चन आता है कि कबीरदास जी का जो जन्म था वो काशी में तथा मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। कबीर चरित्र बोध में इनकी जन्म तिथि का निर्देश मिलता है कि कबीर चरित्र बोध में क्या मिलता है, इनकी जन्म तिथि का निर्देश मिलता है। कबीरदास के जो माता थी वो नीरू और कबीरदास जी के जो पिता थे वो नीमा थे। कबीरदास जी के पुत्र और पुत्री कबीरदास जी के पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थे। इनकी पत्नी के रूप में लोई का नाम लिया जाता है। कबीरदास जी की जो पत्नी थी वो कौन थी? लोई थी। इतना मेरे को समझ में आया आप सभी को। आगे देखिए, कबीरदास जी के जो गुरु थे वो रामानंद। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो रामानंद थे वो किसके गुरु थे? तो रामानंद जी किसके गुरु थे? कबीरदास जी के। गुड। हालांकि इनके कुछ अनुयायी शेख तकी को भी इनका गुरु मानते थे। जो कुछ अनुयायी थे वो कबीरदास जी का गुरु किसे मानते थे? शेख तकी को मानते थे। ये जो कबीरदास जी थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगर क्वेश्चन आता है कि जो कबीरदास जी थे वो किसके समकालीन थे, तो कबीरदास जी किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर जी की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक 1464 ईस्वी में के नाम से किया था। तो कबीरदास जी के पहली बार तो क्वेश्चन बनेगा कि जो कबीरदास जी के शिष्य थे वो कौन थे? धर्मदास थे। और कबीरदास जी की जो वाणी का संग्रह है उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक और कौन से सन में किया था? 1464 ईस्वी में किया था। कबीरदास जी की जो उनकी वाणी का संग्रह बीजक था वो उनके कितने भाग हैं? तो उसके कितने भाग हैं? अच्छे से पढ़िए। उसके 3 भाग हैं। कौन कौन से? रामायणी, शबद और साखी। कौन से हैं? रामायणी, शबद और साखी। इनके जो 3 भाग थे उसके भी अर्थ हैं, इसके भी अर्थ हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं इसको। साखी, तो साखी का अर्थ क्या होता है? साक्षी। शबद का अर्थ शब्द। रामायणी का अर्थ रामायण। फिर से देखिए, साखी का अर्थ क्या होता है? साक्षी। शबद का अर्थ शब्द। रामायणी का अर्थ रामायण। आगे देखिए हम लोग। वर्तमान में बीजक ग्रंथावली में उपलब्ध है। वर्तमान में जो बीजक है वो किस में उपलब्ध है? हमारी ग्रंथावली में उपलब्ध है। पूरनदास द्वारा बीजक पर लिखी गई तिरजा टीका अत्यंत प्रसिद्ध है। किसके द्वारा तिरजा टीका अत्यंत प्रसिद्ध है? तो पूरनदास द्वारा बीजक पर लिखी गई तिरजा टीका अत्यंत प्रसिद्ध है। यह सर्वप्रथम 1892 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद बम्बई के वेंकटेश्वर प्रेस एवं अन्य स्थानों से निकली। कहाँ से निकली थी? बम्बई के वेंकटेश्वर प्रेस एवं अन्य स्थानों से निकली थी। आचार्य शुक्ल ने धर्मदास द्वारा संकलित बीजक का समय क्या माना है? 1521। कब माना है? 1521। और हम लोग अभी पहले पढ़े हैं किसमें कितना सन माना गया था? 1464 ईस्वी। वह कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति का समय संवत 1561 माना है। बीजक में साखी, शबद व रामायणी संकलित है। तो बीजक में कौन सी उनकी 3 रचनाएं संकलित हैं? तो साखी, शबद और रामायणी। साखी का अर्थ क्या है अभी बताया मैंने पीछे। साखी का अर्थ होता है साक्षी, शबद का अर्थ शब्द, रामायणी का अर्थ रामायण। अधिकांश विद्वान कबीर की इन्हीं 3 रचनाओं को प्रामाणिक मानते हैं।
जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो कबीरदास जी की 3 ही रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि साखी, सबद और रामायणी। अगर क्वेश्चन आता है कि साखी, सबद और रामायणी को किस में संकलित किया गया है, तो ये बीजक में संकलित किया गया है। आगे देखते हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कबीर वचनावली का संपादन किया है। श्याम सुंदर, फिर से ध्यान से देखिए, श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया है और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने किसका किया है? कबीर वचनावली का संपादन किया है। ठीक है। कबीर बानी का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर वाणी का सबसे पुराना साक्ष्य गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। अगर क्वेश्चन आता है कि कबीर वाणी का सबसे पुराना साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है तो गुरु ग्रंथ साहिब से मिलता है। शुक्ल जी ने इनकी भाषा राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली को सदुक्कड़ी कहा है। अगर क्वेश्चन आता है कि कबीरदास जी की भाषा कैसी है तो सदुक्कड़ी भाषा है, क्योंकि सदुक्कड़ी भाषा उसे कहते हैं जिस भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली मिश्रित हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है। श्याम सुंदर दास ने खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी आदि के मिश्रण के कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो किसने कहा है? श्याम सुंदर दास जी ने कबीरदास की भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी कहा है। आईने अकबरी अबुल फजल में कबीर को मुवाहिद अर्थात एकेश्वरवादी कहा है। आईने अकबरी अबुल फजल की है, जिसमें कबीर को क्या कहा है? मुवाहिद अर्थात एकेश्वरवादी कहा है। और किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है कबीर जी को मुवाहिद। मुवाहिद का मतलब है अर्थात एकेश्वरवादी कहा है इनको। कबीर की जन्मतिथि कबीर चरित्र बोध में इस प्रकार दी गई है: संवत 1455 विक्रमी जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सत्पुरुष का तेज काशी के लहर तालाब में उतरा था। उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया था। मतलब कहा गया है जब कबीरदास जी का जन्म था वो कहाँ उनको मिले थे? नीरू और नीमा को वो काशी के लहर तालाब में मिले थे। कबीर के उत्तराधिकारी कौन थे? कमाल व धर्मदास थे। अभी कमाल कमाल कौन थे कबीरदास जी के? तो कमाल कौन थे? पुत्र थे। उनकी पुत्री कौन थी? कमाली। और धर्मदास जी कौन थे कबीर जी के? ये कौन थे? शिष्य थे। उन्होंने क्या किया था? उनकी बीजक 1464 ईस्वी में संकलित किया था। कबीर के काव्य में ब्रजभाषा के साथ साथ कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में कबीर को पहले स्थान पर रखा है। अगर क्वेश्चन आता है कि श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में सबसे पहले स्थान पर किसे रखा है तो कबीर को रखा है। कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न थे। आशा है कि आप सभी को कबीरदास जी के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।